हमीरपुर से शिमला जाते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सुजानपुर से तीसरी बार जीते राजेंद्र राणा ने कहा कि अपनी जीत पर खुशी जाहिर की है और इसे जनता की जीत करार दिया है। जयराम ठाकुर के रिवाज बदलने के बयानों पर राजेंद्र राणा ने कहा कि न लोगों ने रिवाज बदला है बल्कि सरकार को ही बदल डाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4 जिलों में भाजपा मुक्त हो चुकी है, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुक्त होने वाले जिलों में पहला जिला हमीरपुर है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी साख नहीं बचा पाए हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा की मात्र 5 सीटें ही रह गई है। सोलन, सिरमौर, लाहौल स्पीति के साथ ऊना व शिमला के साथ धर्मशाला में भी कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है और भाजपा को मुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही बनने जा रहा है, जिसके लिए थोड़ा सा जनता को इंतजार करना होगा। आगामी 5 सालों के लिए प्रदेश में अब मजबूत सरकार बनने जा रही है और जल्द ही नए मुख्यमंत्री शपथ भी लेंगे। और क्या कुछ कहना है सुजानपुर से जीते विधायक राजेंद्र राणा का, वो आप खुद ही सुनिए। लगातार जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता रिवाज बदलने की बात कहते रहे कि हिमाचल में ये जो रिवाज है कि 5 साल के बाद सरकार जो है वो बदल जाती है, इसको रिवाज को बदलेंगे। ना लोगों ने रिवाज बदला तो सरकार बदली और बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त करने की बातें करते थे। तो मैं तो कहूँगा कि कई जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि भाजपा मुक्त हो चुके हैं। पहला जिला हमारा ही है, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, जो सुजानपुर में लगातार डटे रहे, गली गली कूचे कूचे में जो है लोगों के बीच में घुसे रहे और इस खुंदक में और इस द्वेष भावना में हमीरपुर जो है वो भाजपा मुक्त कर दिया। आज आप देखिए हमीरपुर पार्लियामेंट में सिर्फ मात्र 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी रह चुकी है। 10 सीटें कांग्रेस की हैं, 2 इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब आपका हमीरपुर जो है वो भाजपा मुक्त हो गया, आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है भाजपा मुक्त हो गया, सिरमौर भी हो गया, लाहौल स्पीति भी हो गया और शिमला और जो ऊना है उनमें इनका एक एक सीट आई है। तो जो दूसरों को मुक्त करने चले थे वो खुद ही मुक्त हो गए। लगातार जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता रिवाज बदलने की बात कहते रहे कि हिमाचल में ये जो रिवाज है कि 5 साल के बाद सरकार जो है वो बदल जाती है, इसको रिवाज को बदलेंगे। ना लोगों ने रिवाज बदला तो सरकार बदली और बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त करने की बातें करते थे। तो मैं तो कहूँगा कि कई जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि भाजपा मुक्त हो चुके हैं। पहला जिला हमारा ही है, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, जो सुजानपुर में लगातार डटे रहे, गली गली कूचे कूचे में जो है लोगों के बीच में घुसे रहे और इस खुंदक में और इस द्वेष भावना में हमीरपुर जो है वो भाजपा मुक्त कर दिया। आज आप देखिए हमीरपुर पार्लियामेंट में सिर्फ मात्र 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी रह चुकी है। 10 सीटें कांग्रेस की हैं, 2 इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब आपका हमीरपुर जो है वो भाजपा मुक्त हो गया, आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है भाजपा मुक्त हो गया, सिरमौर भी हो गया, लाहौल स्पीति भी हो गया और शिमला और जो ऊना है उनमें इनका एक एक सीट आई है। तो जो दूसरों को मुक्त करने चले थे वो खुद ही मुक्त हो गए। ये मीडिया को भी और जनता को भी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। ये तय है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की सरकार, मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है, जो मजबूती के साथ 5 साल लोगों की सेवा करेगी। लोगों की जन आकांक्षाओं के ऊपर, उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी। कुछ कर्मचारियों की समस्या हैं, कुछ महिलाओं की समस्या हैं, कुछ नौजवानों की समस्या हैं और इन सब चीज़ों को कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय में इनको हल करेगी और मुख्यमंत्री जल्दी ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओथ हिमाचल प्रदेश में लेने वाले हैं, ये तय है। देखिए, इसके लिए मैं सुजानपुर के अपने कार्यकर्ताओं को और सुजानपुर की जनता को इसका श्रेय देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। हालांकि ये जो चुनाव इस बार हुआ है, इसमें हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो यहाँ पर सुजानपुर में बैठा रहा और धूमल परिवार ने तो यहाँ तक स्टेटमेंट्स दी कि हमने बदला लेना है। तो राजनीति में बदला लेने की बात जो है, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता
हमें बात करनी चाहिए प्रदेश को विकसित करने की। जिस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर विकास करने की बात, लोगों की सेवा करने की बात। अगर सेवा करने की बात हो तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। बदला लेने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। और जिस तरीके से धन बल का, शराब बल का इस्तेमाल इस बार सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में हुआ है, हर बूथ पे किस तरीके से शराब का जो है भारी मात्रा में शराब बांटी गई और साथ में पैसे बांटे गए, ये शिकायतें आज जो हैं पिछले जब से चुनाव हुए तब से लगातार लोग बता रहे हैं कि यहाँ भी पैसे आए। और जिन जिन लोगों को पैसे दे के गए उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन करके बताया और कई लोगों ने तो पैसे भी वापस किए हैं। तो इसका मतलब कि इन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है सुजानपुर में जिस तरीके से राजनीति को पोल्यूट किया है, मुझे लग रहा है कि बाहरी राज्यों में, दूसरे राज्यों में ऐसी बातें होती हैं, पर यहाँ पहाड़ी राज्य जहाँ देवभूमि है, देवभूमि और देवभूमि के लोग जो है शराफत के साथ यहाँ रहते हैं, जिस तरीके से राजनीति को यहाँ पर जो है पोल्यूट किया है, मुझे लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, कई राज्य ऐसे, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कई राज्यों में ऐसी चीज़ें होती हैं और वही चीज़ें जो है यहाँ पर हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र